जब जीवन में कुछ समझ ना आए तो मौन हो जाइए और श्री कृष्ण की वाणी सुनिए। वो हर उत्तर उसी मौन में छिपा है जो आपने कभी खुद से नहीं पूछा। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल सनातन गीता अमृत में स्वागत है। आज का यह संदेश आपके हृदय तक पहुँचे, यही प्रार्थना है। कभी भी हम जीवन में इतने उलझ जाते हैं कि सब कुछ धुंधला लगने लगता है। उस समय हमें किसी की नहीं, सिर्फ श्री कृष्ण की जरूरत होती है। यदि आप भी इस समय जीवन के द्वंद्व से जूझ रहे हैं, चिंता, थकावट, भ्रम और अकेलेपन में फंसे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ईश्वर द्वारा भेजी गई एक चुप संदेश की चिट्ठी है। यह मत समझिए कि आप अकेले हैं। श्री कृष्ण हर उस दिल में बोलते हैं जो मौन होकर सुनना चाहता है। श्री कृष्ण के वचनों में जीवन की रोशनी जो आपका है, वो समय आने पर खुद चलकर आपके पास आता है। जब तक समय ना आए, चुप रहिए, धैर्य रखिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। गिरना कोई हार नहीं, संभलना ही असली जीत है। जीवन की सबसे सुंदर कहानियां वहीं से शुरू होती हैं जहां आपने खुद को टूटा हुआ पाया था। जो संघर्ष से नहीं डरता, वही अपने भाग्य को लिखता है। हर तूफान में जो खुद को थाम लेता है, वही संसार को कुछ दे पाता है। जीवन और रिश्तों की गहराई, सिर्फ ईश्वर से रिश्ता सच्चा होता है, बाकी तो जरूरतों के धागों से जुड़े होते हैं। समय आते ही उधड़ जाते हैं। इसलिए किसी से नहीं, बस प्रभु से जुड़िए। हर सुबह खुद से एक वादा कीजिए, कुछ अच्छा याद रखूंगा और कुछ बुरा भूल जाऊंगा। यही जीवन जीने का सबसे आसान तरीका है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता और सत्य अहंकार नहीं करता। जिसने सच को पहचान लिया, उसका झुकना कमजोरी नहीं, आत्मज्ञान है। मन, संगति और शांति। ब्लेड तेज है पर पेड़ नहीं काट सकता। कुल्हाड़ी ताकतवर है लेकिन बाल नहीं काट सकती। हर व्यक्ति की अपनी भूमिका है। किसी से तुलना मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, बदलाव की सोच रखिए। बदले से किसी का जीवन नहीं सुधरता, पर अपने अंदर का बदलाव पूरी दुनिया बदल सकता है। धन का नशा शराब से भी ज्यादा घातक है। एक तो उतर जाता है, दूसरा अक्सर जिंदगी तबाह कर देता है। शब्दों में असर रखो, आवाज में नहीं। जब बात ऊंची होती है तो लोग झुककर सुनते हैं, लेकिन जब शोर होता है तो लोग कतराते हैं। मौन और मुस्कान, ये दो चीजें आपकी सबसे बड़ी शक्ति हैं। मौन वो उत्तर है जो कहने से नहीं, समझाने से मिलता है। मुस्कान वो सहारा है जो दर्द में भी सुकून देता है। कभी मत सोचो मुझे मेरी पसंद की चीज क्यों नहीं मिली। सोचो जो मिला है उसमें क्या ईश्वर की योजना छिपी है। जो नहीं मिला शायद उससे बचाया गया है। जीवन का सार और श्री कृष्ण की सीख, जो दुख में भी मुस्कुरा दे, वही श्री कृष्ण का भक्त है। जो मौन रहकर लड़ाई लड़ता है, वो आत्मा से जुड़ चुका होता है। ईश्वर की अदालत में ना वकील होते हैं ना सुनवाई, वहां सिर्फ कर्मों का हिसाब होता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म न्याय से कभी नहीं डरता। संतोष वही कर पाता है जो भीतर से पूर्ण होता है। बाहर की दौलत सिर्फ दिखावा है। असली दौलत शांति है, प्रेम है और सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, ताकि हो वही जो तू चाहता है। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जिस रास्ते पर आज धुंध है, वहां कल सूरज भी निकलेगा।
मंजिल चाहे देर से मिले, पर मिलेगी जरूर। जब कोई नहीं समझता, तब कृष्ण बिना कहे सब समझ जाते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। कभी भी जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब हमें लगता है अब कोई रास्ता नहीं बचा, हर दिशा धुंधली हो गई है और हम थक चुके हैं। लेकिन वहीं एक अदृश्य शक्ति होती है जो धीरे से कहती है, मैं हूं, तुम्हारे साथ हूं, बस थोड़ा और धैर्य रखो। जब मन भारी हो जाए, जब मन बार बार एक ही बात पर अटक जाए, जब कोई जवाब न मिले, तब श्री कृष्ण की एक बात याद रखो, तुम अपने दुख का अंत नहीं जानते, पर मैं जानता हूं। हर आंसू की अपनी एक कहानी होती है और हर चुप्पी में छुपा होता है किसी टूटी उम्मीद का शोर। पर ध्यान रखो, जो टूटते हैं वही नया आकार लेते हैं, जो बिखरते हैं वही फिर से जुड़ने की ताकत रखते हैं। श्री कृष्ण कभी जोर से नहीं बोलते, वो मौन में उतरते हैं। जब तुम थक जाओ, जब शब्द काम ना आए, तब बस आंखें बंद करना और कहना, हे कृष्ण, अब सब तुम्हारे हवाले। और उसी क्षण जो भीतर तूफान था वो शांत होने लगता है, जैसे किसी ने हृदय पर हाथ रख दिया हो। परिस्थिति चाहे जैसी हो, जीवन में हर परिस्थिति हमारी परीक्षा नहीं होती। कुछ स्थितियां हमें ईश्वर के और पास लाने के लिए आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम कुछ खोते हो, मैं कुछ बेहतर देने की तैयारी करता हूं। इसलिए जो भी गया है वो तुम्हारा नहीं था, और जो तुम्हारे लिए है वो कभी नहीं जाएगा। कभी किसी ने दिल दुखाया, जिसने तुम्हें दर्द दिया, वो खुद कभी प्यार से वंचित रहा होगा। इसलिए उन्हें क्षमा करो, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ा कर्म है। श्री कृष्ण के जीवन में भी सदे मामा ने मारने की साजिश की, लेकिन कृष्ण ने युद्ध जीतकर भी अहंकार नहीं किया, क्योंकि भगवान जानते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे देर हो सकती है, हार नहीं। आखिरी शब्द आत्मा की सच्ची पुकार। अगर तुम सच में श्री कृष्ण को पाना चाहते हो तो शब्दों से नहीं, भक्ति से पुकारो। वो कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा में। आज से एक वचन दो, मैं खुद को कभी छोटा नहीं समझूंगा, क्योंकि जो श्री कृष्ण का भक्त है वो कभी अकेला नहीं हो सकता। अगर ये भाव आपके दिल को छू गए हों, तो इस अमृत वाणी को आगे भेजें। शायद कोई और भी अंधेरे में रोशनी ढूंढ रहा हो। कमेंट करें, श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वाणी के लिए जुड़े रहें।